साथियों नमस्कार। सीजी जॉब एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ में आचार संहिता के पहले 6 विभागों की भर्तियां निकल सकती है। जी हां, आप सभी जान रहे हैं पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव होना है और चुनाव के पूर्व छत्तीसगढ़ में आचार संहिता भी लगना है। लेकिन जो चीज़ें निकल कर आ रही है, कयास लगाए जा रहे हैं कि बहुत सारे जो भर्ती है वह सीजी व्यापम के पास पड़ा हुआ है और इसका नोटिफिकेशन जल्द जारी होने की संभावना है। तो आज इस वीडियो में बात होगी कि कौन कौन से वो विभाग हैं जिस विभागों में नोटिफिकेशन निकल सकता है आचार संहिता के पहले। विस्तार से बात करेंगे। साथ ही नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ दिख रहा है ये जो पहली भर्ती है सहायक विकास विस्तार अधिकारी की, जिनकी भर्ती का इंतजार हजारों युवा काफ़ी पहले समय से कर रहे हैं। इनके लिए भी साथियों जल्द जो है हमें इनकी भर्ती देखने को मिल सकती है। लगभग जो है 400 पदों पर भर्ती की सहमति प्राप्त हुई है। तो इन 400 पदों में कभी भी जो है सहायक विकासखंड विस्तार अधिकारी के जो पद हैं वह निकल सकती है सीजी व्यापम के तरफ से। दूसरी बड़ी वैकेंसी जो कि हमें देखने को मिल सकती है आगामी समय में, वो है साथियों आपका आबकारी आयुक्त की। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में आबकारी विभाग में तृतीय श्रेणी के जो पद हैं जिसे हम आबकारी आरक्षक कहते हैं, तो आबकारी आरक्षक के लगभग जो है 100+ पदों पर ये जो भर्ती है आपको देखने को मिल सकती है आगामी समय में। और ये भी बड़ी भर्ती है जिसका नोटिफिकेशन जल्द जो है जारी होने की संभावना नज़र आ रही है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अंतर्गत भी आपका बहुत सारे पद हैं। लगभग मान के चलिए 181 पद हैं जिसके लिए भर्ती विज्ञापन जारी हो सकता है। इसके लिए वित्त विभाग से भी सहमति प्राप्त हो चुकी है, जिसमें आपका उप अभियंता के पद रहेंगे, अनुरेखक, सहायक ग्रेड 3, केमिस्ट और वाहन चालक के कुल 181 पद हैं जो कि आगामी समय में इसकी जो है भर्ती निकलेगी और सीजी व्यापम के तरफ से जो है परीक्षा भी लिया जाएगा। इसके अलावा आगामी जो भर्ती हैं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग हैं और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में तृतीय श्रेणी के पद हैं जिसमें ITI होल्डर के लिए ITI फिटर वाले साथियों के लिए बढ़िया अवसर है साथियों, क्योंकि ITI फिटर पास हैं। मैकेनिकल ब्रांच से ITI जिन्होंने उत्तीर्ण किया है उनके लिए हैंडपंप टेक्नीशियन के 50 पद पर भर्ती विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। सहायक ग्रेड 3 के 10 पद निकलेंगे, प्रयोगशाला सहायक के 5, ट्रक चालक के 5 और वाहन चालक के 10। इस तरह से टोटल 50 पदों पर 80 पद है। टोटल 80 पदों पर भर्ती विज्ञापन जो है लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जिसको PHED के नाम से भी जाना जाता है, तो PHED डिपार्टमेंट में भी आपके भर्ती विज्ञापन देखने को मिलेगा। इसके अलावा साथियों आपका जो है जल संसाधन विभाग है, तो जल संसाधन विभाग में भी रिक्त पदों की भर्ती होना है, जिसके लिए जो है विभागीय अनुमति भी प्रदान करने के संबंध में बात कही गई थी, जिसके लिए जो है सहमति भी प्रदान हो गई है वित्त विभाग से। और लगभग जो है इसके लिए करीबन 250 पदों पर सहमति प्राप्त हुई है, जिसमें उप अभियंता के पद हैं, सिविल और विद्युत और यांत्रिकी अर्थात मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के अलग से पद यहाँ आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा सहायक मानचित्रकार, जिसमें सिविल के पद आपको ड्राफ्ट्समैन सिविल में ITI वाले साथी जो है इसके लिए आवेदन कर पाते हैं। अनुरेखक सिविल के पद आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा सहायक ग्रेड 3 और अमीन पटवारी के भी जो पद हैं आपको देखने को मिलेंगे। तो टोटल यहाँ पर 250 पद जो हैं लोग इसमें आपका देखने को मिलेंगे साथियों जल संसाधन विभाग के अंदर। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग भी एक बड़ी मेगा भर्ती है और स्वास्थ्य विभाग में लगभग 650 पदों पर भर्ती विज्ञापन आने वाले समय में भी आपको देखने को मिल सकता है। और इस स्वास्थ्य विभाग की भर्ती परीक्षा सीजी व्यापम लेगी या डिपार्टमेंटल विभागीय जो है इसका परीक्षा लिया जाएगा, वो तो आने वाले समय में पता चलेगा साथियों। लेकिन इसके लिए भी जो है भर्ती की अनुमति प्रदान कर दी गई है वित्त विभाग से। आगामी समय में जल्द जो है इसके लिए भी जो है आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इसमें स्टाफ नर्स के 250 पद हैं, साइकेट्रिक नर्स के 5 पद, OT टेक्नीशियन के 15, डेंटल टेक्नीशियन के भी लगभग आपके जो है
5 पद सहायक ग्रेड 3 के 25 और ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष में 100 मिलेंगे। ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला जिसके 100 पद आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा फार्मासिस्ट के 25 और ड्रेसर ग्रेड 1 के 50, वार्ड बॉय के 50, वार्ड आया के 50, इस तरह से टोटल 650 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जो है इसमें भी आपको स्वास्थ्य विभाग में भी देखने को मिलेंगी। तो ये तो रहा साथियों 6 विभाग, और इन 6 जगहों पर 6 विभागों में आपका हजारों पदों पर आपको भर्ती देखने को मिलेंगी। इसके अलावा लाखों साथी ये भी हैं कि शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। देखिए लगभग मैं जिस भर्ती की अभी बात किया हूँ 6 विभागों की, उनमें स्वास्थ्य विभाग की रिक्तियां भी आ जाती है। अब बच जाता है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग, और इसी विभाग में सबसे पहले भर्ती होना चाहिए था, लेकिन सरकार की सक्रियता इस विभाग में भर्ती की दृष्टिकोण से नजर नहीं आती है। जबकि बच्चों के भविष्य को देखते हुए इस विभाग में कमियां तो होनी ही नहीं चाहिए मेरे विचार से, क्योंकि साथियों यही वो विभाग है, यही वो एक ऐसी डिपार्टमेंट है जहां से बच्चे निकलकर नर्स बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, फार्मासिस्ट बनते हैं, सहायक विकास विस्तार अधिकारी, कृषि अधिकारी बनते हैं, आबकारी आरक्षक बनते हैं, और हैंडपंप टेक्नीशियन से लेकर सभी प्रकार के जो है भर्ती में जाते हैं। यही एक टीचर है जो उनको पढ़ाता है। इसलिए जो शुरुआत है, जो बेस है, यदि वहां से बच्चों को एजुकेशन नहीं मिलेंगी तो बच्चे आगे क्या पढ़ेंगे। इसलिए शासन से निवेदन है इस वीडियो के माध्यम से कि आगामी समय में जो है इसके लिए भी भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द जारी करे। आचार संहिता के पहले भी इसके लिए भी जो है पॉजिटिव रिस्पांस युवाओं के हित में लें। शासन का यही जो है मेरा विनती है शासन से कि युवाओं के हित में भी सकारात्मक फैसला आए और इनकी भी नियुक्तियां हो। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं बात करूं अन्य राज्यों की, चाहे बात करूं मैं एमपी की, तो एमपी स्टेट में आपका एमपी में तो भर्तियां नोटिफिकेशन आ ही रहे हैं, साथ ही साथ बिहार, राजस्थान जैसी जगहों में भी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकल रहे हैं। इसके लिए यूपी सरकार भी जो है तत्पर नजर आ रहा है। ऐसे में अब प्रदेश अर्थात छत्तीसगढ़ की सरकार को भी नवीन भर्तियों अर्थात शिक्षा विभाग की भर्तियों पर भी जो है जोर देना होगा, क्योंकि 32,000 देखिए यहाँ पर 33,000 शिक्षक भर्ती की जो है घोषणा पूर्व शिक्षा मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल जी द्वारा की गई थी, और वह एक पार्टी के बहुत ही फेमस चेहरा है, पूर्व मंत्री में से एक है, और ये भी जो है वरिष्ठ कहना चाहिए कार्यकर्ता है बीजेपी के। तो ऐसे में इनकी बातों पर यदि सत्यता न होगी तो फिर सरकार ही जो है असत्य साबित हो जाएगा। इसलिए एक वरिष्ठ व्यक्ति के वक्तव्य को सच साबित करने के लिए और तत्कालिक सरकार को स्वयं को सिद्ध करने के लिए अब प्रदेश में 33,000 शिक्षक भर्ती को लाना ही होगा, क्योंकि सभी युवाएं बेरोजगार जो है अब जो है ठगा महसूस करने लगे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। साथी नए हैं चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।